हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल होंगे। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है जैसे कि हम सब जान ही रहे हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस करा था उसके आगे पढ़ेंगे। शब्द शब्द क्या चीज़ है उसके बारे में मैंने अच्छे से बाकायदा डिटेल में आप लोगों को बताया था कि उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, ठीक है, और उसका फिर विकार के आधार पे, इस तरीके से कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हमारा शब्द। तो आज जो हम देखेंगे वो विकार के आधार पर देखेंगे। इससे पहले जो हमने देखा था वो किस किस के आधार पर देखा था, वो हमने बनावट के आधार पे, अर्थ के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे देख लिया था। और अब देखेंगे विकार के आधार पे। मेन जो है हमारा शब्द में मुख्य पोर्शन जो है हमारा वो यही पोर्शन है, क्योंकि इसमें जो आने वाला है इसी में आता है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। इस तरीके से जो है वो सब इसी में ही है। चलिए फिर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कुछ, ऊपर लिखा हुआ विकार के आधार पे। विकार के आधार पे एक होता है हमारा कौन सा, विकारी शब्द। इधर हमने विकारी शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। विकारी बोलते हैं या फिर अविकारी बोलते हैं। शब्द चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, विकार लिख दिया फिलहाल। अब विकारी शब्द या विकारी या अविकारी होता क्या है। अविकारी को अन्य नाम से भी जानते हैं, क्या अव्यय नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सर इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा में क्या चीज है इसमें, या तो कुछ है नहीं खास। देखा होगा मैंने तीन चीज लिख रखी है मेन, जो है लिंग, वचन और कारक। इसमें जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है लिंग, वचन और कारक से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम विकारी शब्द बोलते हैं। और अविकारी में क्या, विकारी क्या आ लग गया, ठीक है, तो नहीं इसका अपोजिट जाहिर सी बात है अविकारी में होगा वही चीज। लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए फिर एक बार डेफिनेशन को अच्छे से रीड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कहा गया है लिंग, वचन और कारक के आधार, कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकास परिवर्तन होता है उसे विकारी कहते हैं या विकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे देख लेते हैं इसमें, जैसे बोले तो हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम इसमें लेंगे जो हमारे आते हैं तुम, वह, बालक आदि, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे इसमें एग्जाम्पल। तुम, वह, बालक आदि। अब इसमें जब देखिएगा लिंग, बालक, बालक से क्या समझ में आ रहा है, बालक लिंग जो अगर देखा जाएगा तो बालक कैसा है, बालक जो यूज करते हैं वो मेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पुरुष के लिए यूज करते हैं, ठीक है सर समझ में आ गया। ये जो है हमारा किसके, लिंग के लिए। अब बालक, बालक कैसा है, एक है, दो है, यहाँ पे क्या बात हुई है, बालक, एक बालक की बात हो रही है। यानी वचन कैसा है, एक वचन, बहुवचन जो होते हैं ना वही चीज है इसमें। उसके अंदर कारक ये किस तरीके का है, ठीक है। अब कारक में क्या होगा, अलग अलग तरीके से होता है ना, तो वही चीज का बताई गई कि तुम, वह, बालक आदि, ये सब क्या आ जाएगा इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। अब अविकारी में देख लेते हैं। अविकारी में जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, सेम लिखना चाहे लिख सकते हैं कि लिंग, वचन और कारक के कारण। चलिए एक बार लिख लेते हैं, फिलहाल लिख लेते हैं। तो लिखने से क्या होता है ना कि एक और अच्छे समझ में आता है। जब कभी हम अपने नोट्स उठा के देखेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज है, लिंग, वचन, कारक से, कारक के, सेम वही चीज है। लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकास या परिवर्तन होता है, इसमें कहा जाएगा परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों में या फिर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं, उसे अविकारी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके जो अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, उदाहरण देखना चाहें, तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आगे, अब आगे में हम चेंज करेंगे तो क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं चेंज होगा इसका, ठीक है। तो वही चीज कहा, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सब क्या है इसमें, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे,
ये सब अविकारी शब्द है, यानी इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें तो परिवर्तन हो सकता है, जैसे बालक है, ठीक है, वह है, वह है, यह है, हो सकता है। अच्छा, आगे का क्या होगा? आगे तो भैया आगे जाएंगे ना, आगे का अपोजिट होता है, क्या होता है? पीछे। तो यानी इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अब बालक है, इसे कई तरीके चेंज कर सकते हैं ना, कि एक बालक, बालक क्या होता है? सिंगल को लेते हैं, ठीक है, इसी में जो चेंज करेंगे, लिंग चेंज करेंगे, तो बालक का जो लिंग चेंज करते हैं, या फिर जो होता है ना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो होते हैं, जिसमें बालक का पुल्लिंग बनेगा, वो क्या बनेगा? बालिका बनेगा। अब आगे का थोड़ी ना कुछ बनेगा। तो यही चीज़ है इसमें डिफरेंस, कि विकार शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है, और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन व कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता। अब इसमें एक चीज देखने वाली है, मुख्य जो देखने वाली है वो चीज़ ये है कि इसमें कहा गया है, ये तो हमारा हो गया फिलहाल, ये जो हमने देखा है, ये देखा है हमने रूपांतर के आधार पर। किसके आधार पर देखा है? रूपांतर, रूपांतर के आधार पर। ठीक से, इतना समझ में आ गया। ये हो गया हमारा रूपांतर के आधार पे। अब इसमें कहा जाएगा जो प्रयोग के आधार पर देखेंगे। किसके? प्रयोग के आधार पर, कि हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे इसे अपने एग्जाम में, या फिर जो कुछ अपनी लाइफ में हम इस चीज का किस तरीके से प्रयोग करेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो प्रयोग के आधार पर जो बताया गया है, जो हमारे प्रयोग के आधार पर बताया गया, विकारी और अविकारी का, इसका विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पे जो विकारी हैं, ये किस तरीके डिवाइड हो रखे हैं? ये डिवाइड हुए हैं किसमें? चार प्रकार में डिवाइड हुआ है विकारी। किसमें? एक हो गया हमारा संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण, और चौथा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रिया। ठीक से समझ में आ गया। अब अविकारी शब्द, अविकारी शब्द को भी चार में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से चार में डिवाइड करा गया है? किसके? प्रयोग के आधार पे, जो हम प्रयोग करेंगे या फिर जो हम व्याकरण में प्रयोग करते हैं उसके आधार पे डिवाइड करा गया है। तो पहला क्या हो गया हमारा? क्रिया विशेषण, ठीक सर। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक सर। तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये। वही चीज में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा इसी में हमारा समुच्चय बोधक। और चौथा हमारा हो गया इसमें आगे। ठीक सर, ये तो समझ में आ गया हमें। अब हम देखेंगे क्या, तो वो देखना चाहिए लिंग वचन और कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो मुख्य तौर पर मालूम है, हम जो मुख्य तौर पर देखना शुरू करेंगे वो प्रयोग के आधार पर देखेंगे। और प्रयोग के आधार पे क्या देखेंगे? संज्ञा देखेंगे, संज्ञा क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर सर्वनाम क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और हमारे जो एग्जाम में आता है वो किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए आप लोग इसे एक बार नोट डाउन करिए, उसके अंदर फिर हम संज्ञा स्टार्ट करते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, जो लास्ट अभी हमने डिस्कस करा था, मैंने नीचे लिखा था उसी को मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, ताकि इसमें से जो हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है उन्हें हम अच्छे से देख लें। तो इसमें क्या था, कहा था विकारी शब्द। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। अविकारी शब्द हमारे ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन में चेंज किस तरीके से करेंगे? प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, जब प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो संज्ञा के अंदर ही हमारा क्या आ जाएगा, तो संज्ञा तो रहेगा ही, इसके अंदर ही जैसे इसके बाद में हम पढ़ लेंगे लिंग के बारे में, वचन के बारे में और कारक के बारे में। ये चैप्टर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हमारे? लिंग, वचन, कारक। अब एक चीज देखिएगा, अब यहां से हमारा कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन आएगा संज्ञा से, हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, सर्वनाम से कंप्लीट कर लेंगे, विशेषण कंप्लीट कर लेंगे, क्रिया कंप्लीट कर लेंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्तार बोधक। उसके बाद में लिंग, वचन और कारक। मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 चैप्टर हैं। और 11 चैप्टर में से सब में से जो अगर कितना भी कम आएगा तो 10 क्वेश्चन हम लोग आराम से मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं हमारे। तो ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और एक बार पढ़ लेंगे तो लाइफ टाइम हमें याद रहता है, ठीक है। लेकिन पढ़ना हमें अच्छे से ढंग से पढ़ना है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा सभी ने पढ़ा होगा, संज्ञा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। संज्ञा, और संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन, ठीक। इतना समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है, या इसकी डेफिनेशन देखें तो संज्ञा वह शब्द या वह वस्तु जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक सर। समझ में आ गई? ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है किसी भी प्राणी, मतलब कोई भी प्राणी होगा, मतलब हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब एक तरीके दिखाया तो संज्ञा हो जाएगी। किस तरीके से? अब इसमें जो हमारे संज्ञा को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। वैसे मुख्य 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। 3 कौन कौन सी कैटेगरी है हमारी इसमें? एक तो आएगी हमारी व्यक्तिवाचक, ठीक है, और एक जातिवाचक, और तीसरी आती है हमारी समूहवाचक। अब समूहवाचक में इसमें भी क्या है, जो हमारे अलग अलग गुरु, जैसे श्रीकांत भट्ट गुरु जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने सिर्फ 3 ही मुख्य माने। कौन कौन 3? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक में ही उन्होंने द्रव्यवाचक और भाववाचक को भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन हम इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब संज्ञा की जो अगर हम डेफिनेशन देखें, ठीक है, या परिभाषा देखें तो सिंपल भाषा में इसे लिख सकते हैं, किसी प्राणी, प्राणी मतलब जंतु या कोई भी प्राणी या जिसमें जान है, ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, प्राणी जिसमें हम आते हैं जिसमें जान होती है वो हो गया वस्तु, ठीक। उसके बाद आता है स्थान, प्राणियों में हम आ गए वस्तु, जैसे ये मार्कर है वस्तु है, ब्लूटूथ है वस्तु है। स्थान जगह है, जैसे जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं या जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो क्या है? स्थान, ये भी हमारा इसी में आता है। उसके अलावा भाव, भाव, भाव का मतलब है यहाँ पे, अब मेरे क्या भाव हैं आपको लेके, आपके क्या भाव हैं किसी और को लेके, कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं। अब जैसे इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो लोगों में क्या है? लोगों में मानवता है। तो मानवता क्या हो गया? मानवता एक भाव हो गया, ठीक है। तो भाव, उसके बाद में क्या आएगा इसमें? दशा, कि किसकी कैसी क्या दशा है, कौन से लेवल पे है। दशा मतलब स्थिति, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक मजदूर है, एक ऑफिसर है, ये सब क्या है? ये सब एक तरीके की दशा होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, और द्रव्य, द्रव्य बोले तो पदार्थ, जैसे पानी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, वाटर और पानी एक ही हो गया, ठीक है। और जैसे दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब एक तरीके का द्रव्य पदार्थ है, ठीक है, या जिसको हम लोग किलो में नहीं माप सकते, जिनके लिए एक अलग यूनिट बनाएंगे, लीटर वगैरह, ठीक है। तो द्रव्य हो गए, द्रव्य आदि, द्रव्य आदि को पहचाना, पहचान कराता है या पहचानते हैं। तो ये सिंपल भाषा में हमारी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो क्या हो गई? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, द्रव्य आदि को पहचान कराता है, ठीक है, या पहचानने की विधि को संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जो अगर एक सिंपल भाषा में जो अगर कहें, इंग्लिश में एक सिंपल से इसकी डेफिनेशन है क्या, जो बहुत ही छोटी सी, क्या है? नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग
वर्ड्स। यानी यहाँ पे कहने वाला है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स, यानी जितने भी नाम होते हैं एक तरीके से, ठीक है, वो सब क्या है, नाउन है या फिर संज्ञा है। प्राणी से प्राणी भी क्या किया गया, अंकित मेरा नाम है, किसी का नाम पुष्पेंद्र होगा, किसी का पीयूष होगा, सब क्या हो गए, नाम हो गए। वस्तु किसी जगह का नाम बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली। स्थान वो वस्तु, ये स्थान का बोल दिया मैंने। वस्तु वस्तु जैसे किताब, कॉपी, मार्कर, ब्लूटूथ, फोन, लैपटॉप, सब क्या हो गए, हमारी वस्तुएं हो गई। भाव, अब किसी के अंदर क्या भावना है, जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनके अंदर क्या भावना है एक दूसरे को लेके, पति पत्नी उनके अंदर क्या भावना है एक दूसरे को लेके, ठीक है, इस तरीके, या दूसरे के लिए हमारी अंदर क्या भावना है। दशा, किसी की क्या दशा है। द्रव्य, जो लिक्विड चीजें हो गई हमारी, ठीक है, दूध दही वगैरह आदि को पहचानने के लिए संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया हमारी क्या, इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन हमारी भाषा में, ठीक। अब इसे जो डिवाइड करा है वो मुख्य तो 3 प्रकार में डिवाइड करा है, लेकिन हम 5 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन से 5 प्रकार में पढ़ेंगे, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। पहला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक सर। पहला तो हो गया हमारा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है हमारी क्या, जातिवाचक संज्ञा। इसमें जाति का बोल होता है, जाति वाचक संज्ञा। और तीसरी क्या हो जाएगी हमारी, तीसरी हो जाएगी क्या हमारी, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है संज्ञा के कितने प्रकार हैं या संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कितने लिखेंगे, 5 भेद हैं, ठीक है, याद रखना 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और चौथा आ जाता है क्या, ये जो पढ़ रहे थे ना, द्रव्य या लिक्विड से बोलते हैं, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वां हमारा क्या आ जाएगा, 5वां हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा, ठीक सर, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें कौन सी क्या चीज कहाँ से किस तरीके से आते हैं, वो कैसे, व्यक्तिवाचक नाम से बदल रहा है, इस व्यक्तियों को नाम वगैरह आते हैं, जितने भी नाम आते हैं सबके सब व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जातिवाचक जो किसी जाति का बोध करा है, जैसे पेड़, पेड़ में कई जातियाँ आ जाएंगी हमारी, कौन कौन सी, एप्पल, बनाना, पपाया, ये सब क्या एक तरीके से जाति हो गई सकती है। भाववाचक, भाव, बुढ़ापा, कोई इंसान बूढ़ा है तो उसको बुढ़ापा क्या, बुढ़ापा उसका एक तरीके का भाव है। द्रव्यवाचक, दूध दही, सब क्या द्रव्य हो गया। समूहवाचक, समूह, नाम से आप लोगों को पता लगा समूह क्या चीज है, समूह किस चीज का, झुंड। अब जैसे कि 3 मार्कर है मेरे पास, तो ये क्या है, एक तरीके का झुंड में ही तो है, तीनों के तीनों, तो वही चीज बात करी गई है। जैसे दल हो गई, सेना हो गई, सेना में क्या होता है, सेना काफी सारे लोग होते हैं सेना में, तो एक तरीके क्या हो गया, वो समूहवाचक में आएगा, ठीक है। और खिलाड़ी हो गए या प्लेयर्स हो गए, तो ये सब क्या हो गए, ये सब समूह है, जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे वो कांसिस में आ जाएगा, समूह में आ जाएगा, ठीक है। या जो नगर पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, इसमें कितने सारे, जैसे लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, सब क्या हो गई, एक तरीके की समूहवाचक हो गई, यानी इसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं पहले से। तो चलिए फिर आप लोग इसे नोट डाउन करिए, और उसके बाद में फिर हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन है, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उस सब के बारे में। तो चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रफ करके हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है संज्ञा। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मुख्य तो 3 ही होते हैं, लेकिन अलग अलग जो राइटर्स हैं वो अलग अलग बताते हैं, लेकिन हम 5 पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में जो अगर हमारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो क्या आंसर लगाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन के ऑप्शन किस तरीके से हैं। क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा पूछेगा संज्ञा के कितने भेद हैं, तो उसमें 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या फिर 6 आएगा। मतलब जैसे कहेंगे कि 3 और 5 दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं आएंगे, ऑप्शन में या 3 दिया होगा या 5 दिया होगा, ठीक है। तो मुख्य तो 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। समूह और द्रव्य ये तो बाद में निकाल लिए, किसमें से, भाव में से ही निकाल लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। जो क्वेश्चन में आएगा क्या पूछा गया है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा क्या, 2 भेद होते हैं। दूसरा ऑप्शन है 3 भेद होते हैं।
चौथा ऑप्शन है 4 भेद होते हैं, वो तीसरा ऑप्शन है 4 भेद होते हैं, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तब कौन सा लगाएंगे? तीसरा लगाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4 है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 5 है। तो क्या लगाएंगे? 5 लगाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से समझा रहा है व्यक्ति, यानी किसी विशेष चीज की बात हो रही है, विशेष शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, मतलब कोई एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु का बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ही चीज होनी चाहिए, कहने का मतलब व्यक्तिवाचक सिंगल एक चीज किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा? प्रयाग। अब प्रयाग क्या है? प्रयाग एक ही है, जो हमारा स्टेशन है प्रयाग स्टेशन, वो क्या है? एक ही है। ठीक, अब किसी का नाम, जैसे मैं अपने नाम ले लेता हूँ, मेरा नाम क्या है? अंकित। अब अंकित क्या है? एक नाम है, नाम किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। फिर ऐसे हो गया काशी, प्रसिद्ध है, एक ही काशी है, हाँ बनारस में काशी जो है उसकी बात करी गई है हमने। ठीक है, फिर द्वारिका, तो महाभारत वगैरह में था ना, द्वारिका थी और इंद्रप्रस्थ वगैरह था, तो क्या है? एक ही चीज तो है, उससे कोई दूसरी चीज थोड़ी ना आई है। अब जैसे गंगा है, गंगा नदी है, लेकिन है क्या? एक ही चीज तो है। और इस तरीके से और ले, जैसे हिमालय हो गया हमारा, हिमालय आदि, ये सब क्या है? एक है और विशेष है। हिमालय एक ही तो है, 50 हिमालय थोड़ी ना, गंगा एक ही तो है, यमुना एक ही तो है, सरस्वती एक ही तो है, तो ये सब क्या है? एक ही चीज है। मतलब सिर्फ एक हो, जिसे कहा गया ना विशेष, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्ति कहते हैं। यानी विशेष शब्द का जहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ये विशेष, या एक सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं खास, तो खास हो, बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसके जैसा कोई और ना हो। विशेष तो कोई खास हो, विशेष हो, तब जिसके, या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से जिसके ऐसा कोई और ना हो, जिसके जैसा कोई और ना हो, कोई और ना हो। यानी कहने मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमारे किस तरीके पुटअप होता है? क्वेश्चन इस तरीके पुटअप होगा, कई ऑप्शन दे दिया हमने। क्या ऑप्शन दे दिया हमें? एक दे दिया आएगा राम, ठीक, एक समूह, राम, समूह, दूध और दही। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारे में एग्जाम में इस तरीके से पुटअप होगा। क्वेश्चन क्या आएगा? इनमें से व्यक्तिवाचक, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ये और चौथा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कहा गया इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पूछा क्या है? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? राम, समूह, दूध, दही। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? एक विशेष क्या नाम आ रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? राम आंसर हो जाएगा। दूध, दूध क्या हो जाएगा हमारा? दूध हम समूह जो हो जाएगा द्रव्यवाचक हो जाएगा। दही द्रव्यवाचक, समूह जो समूह वाचक वो समूह हो जाएगा। ठीक है, तो समूह की जगह पे दूसरा शब्द लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं दल। ठीक है, झुंड, गुच्छा, ये सब किसमें आएंगे? हमारे इसमें आएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है किसी विशेष के बारे में या व्यक्ति एक के बारे में, सिर्फ एक के बारे में, या विशेष हो या अलग हो, उसके जैसे कोई और ना हो, खास हो, विशेष हो, जिसके जैसा कोई और ना हो। ठीक है, वैसे अंकित मैं हूँ, मेरे से कोई और नहीं है, आप हो, आपके से कोई और नहीं है, तो ये सब क्या है? विशेष होगा इस तरीके। तो ये सब किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। अब कुछ इसमें जो खास है, जैसे देख लेते हैं, जो मेन चीज़ें हैं उसे हम देख लेंगे। जैसे कुछ महीनों के नाम देखा जाए, महीने जितने महीने वो सब खास ही तो है। जनवरी, जनवरी ऐसा कोई दूसरा महीना आता है? नहीं है। फरवरी से कोई दूसरा महीना, मार्च, तो जितने भी महीनों के नाम आते हैं सब क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में जितने भी युद्ध होते हैं,
हमारे इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, हमारे इतिहास में जितने भी युद्ध, पानीपत का युद्ध, ठीक है, तो पानीपत का 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध वो अलग खास है, पानीपत का द्वितीय युद्ध वो अलग खास है, पानीपत का तृतीय युद्ध वो अलग सा खास है। तीनों शब्दों में अलग अलग चीजें हैं। तो यानी जितने भी युद्ध हो गए, महीने हो गए, ठीक है, और हमारे साप्ताहिक हो गए, सप्ताह हो गए, ठीक है, जो हमारे वीक्स नेम होते हैं, ठीक, उसका स्थानों के नाम हो गए, बरेली, मुंबई, आगरा, ठीक है, और किताबें हो गई, जितनी भी फेमस किताबें हो गई। जैसे अब हिंदी की है, हिंदी की कई हैं। अब राइटर अलग होते हैं और किताबें अलग होती है। और हिंदी के जो राइटर हैं क्या, पृथ्वीनाथ पांडे हैं, ठीक है, तो हिंदी की उनकी पृथ्वीनाथ पांडे की एक ही बुक आती है, तो वो क्या अलग है। यानी जितनी भी किताबों के नाम हो गए, ठीक है। अब जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की है पंचतंत्र वगैरह, तो ये सब क्या है, एक ही तो किताब है, अलग उस मतलब पंचतंत्र की कई सारी है, एक ही किताब है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, नदियाँ, जितनी हमारी नदियाँ हो गई, गंगा है, गंगा एक ही है, यमुना एक ही है, ब्रह्मपुत्र एक है, सोन एक है, टोंस एक है। तो जितनी भी ये सब नदियों के नाम जितने भी हैं, ये सब कितने होते हैं, एक विशेष नाम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम, ये सब क्या, पहाड़ों के नाम भी क्या है, एक तरीके विशेष है, एक ही है, हिमालय एक है, केटू एक है, कंचनजंगा एक ही है, ठीक है। तो ये सब क्या विशेष, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो आते हैं जो शब्द सिंगल होता है, एक होता है। क्या कहा गया, डेफिनेशन को ढंग से पढ़ी तो ऑटोमेटिक समझ आ गया, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, एक ही व्यक्ति अथवा एक ही वस्तु का बोध होता है, या विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ आओ व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी है या क्या चीज आएंगी। उसके बाद में फिर चलिए इसे आप लोग एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। और अब हम देखेंगे जातिवाचक के बाद में, या जातिवाचक संज्ञा हमारी कौन सी है कौन सी नहीं, उसके बारे में। जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझा गया, यानी जिसे किसी इसे विशेष व्यक्ति की बात होती है या विशेष वस्तु की बात होती है, यानी एक चीज की बात होती है, तो किसमें आएगी, व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक में जाति नाम समझ में आ रहा है कि जिसमें किसी जाति या संपूर्ण जाति की बात हो रही हो। डेफिनेट देखिए, डेफिनेट कहते हैं जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, यानी समस्त जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल में देखना चाहे तो हम देख सकते हैं, या उदाहरण में देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे मनुष्य या मनुष्यता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मनुष्यता तो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। मनुष्य की क्या होती है, मनुष्यता होती है या मानवता होती है। तो मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक जाति तो है। अब मनुष्य में क्या कौन से आते हैं, मैं हूँ, आप हैं, तो हम सब क्या है, एक जाति तो है मनुष्य की, ठीक है। जानवर में क्या है, जानवर भी तो एक जाति तो है, जिसमें सारे जानवर आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सब क्या है, जानवर ही तो है। मनुष्य हम हैं, आप हैं, बच्चे हैं, तो ये सब क्या है, मनुष्य क्या है, एक जाति तो है। तो इसमें कहा गया है जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिस शब्द अथवा नाम से किसी पूरी जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी में ही क्या चीज है, कुछ हम देख लेते हैं, जैसे एक ही प्राणी, अब इसमें अलग अलग चीज, जैसे एग्जाम्पल हम कुर्सी ले ली। अब कुर्सी में क्या है, जितनी भी हमारी दुनिया में ब्रह्मांड में जहाँ कहीं जितनी भी कुर्सी, सारी कुर्सी आ जाए, ठीक है। अब किसी विशेष कुर्सी की बात करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट की कुर्सी या प्रेसिडेंट का जो पद है उस चीज की बात करते हैं, तो वो एक विशेष में आ गया कि हाँ प्रेसिडेंट का पद क्या है, वो एक विशेष है। वो चीज कहाँ जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गई, ये सब चीज में आ जाती है, ये सब हमारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे लड़का, जितने भी लड़के हैं सब के सब लड़के आ जाएंगे,
स्त्री, स्त्रियां, जितनी भी स्त्रियां हैं ब्रह्मांड में, अपने विश्व में, सारी की सारी स्त्रियां ही। तो ये सब क्या है, ये जो है हमारी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से शहर आ जाएगा, जितने भी शहर, इसमें उनके नाम आ रहे थे। व्यक्तिवाचक में क्या आ रहे थे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा हमें। शहर, इसमें शहरों के नाम आ रहे थे विशेष, एक शहर की बात करिए, इसमें पूरे शहर जितने भी सारे, जितने बरेली, मुंबई, आगरा, सब के सब इसके अंदर समा हो जाएंगे। यानी कि बरेली क्या एक शहर है, दिल्ली क्या एक शहर है, लखनऊ क्या एक शहर है, तो उस चीज की बात करी गई है। ठीक है, अब जैसे पहाड़, पहाड़ क्या एक जाति है, किताब, किताब, ये सब क्या है एक तरीके की ये जाति है। अब किताब में क्या है, जितने भी किताब, इंग्लिश की किताब, हिंदी की किताब, मैथ की किताब, साइंस की, सोशल की, ये सब क्या है, सब किताब में आ जाएंगे। पहाड़, जितने भी पहाड़ है, यानी कि जितने भी पहाड़, अब कौन कौन से, हिमालय पहाड़ हो गया, ठीक है, केटू पहाड़ हो गया, तो जितने भी हमारे पहाड़ हैं तो वो सब क्या आ जाएंगे इसमें। शहर, जितने भी शहर हैं सब इसमें आएंगे। शहर जाति का वो तरह है, पहाड़, जितने भी पहाड़ हैं, नदियाँ, जितनी भी नदियाँ होंगी सारी की सारी। अब इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ विशेष नाम की बात आ रही है, या एक तरीके दूसरे नाम से हम लिख सकते हैं कि नाम। व्यक्तिगत संज्ञा क्या होते हैं, एक तरीके के नाम होते हैं। ठीक है, जैसे नाम, हमारा नाम, तुम्हारा नाम, किसी का नाम। अब ऐसे बाइक है, ठीक है, क्या हम मोटर गाड़ी की बात करते हैं, मोटर गाड़ी। अब मोटर गाड़ी में हमारी सारी की सारी गाड़ी, जितनी भी गाड़ी है। अब यहाँ जो अगर हम बात करेंगे तो इसे किसी एक विशेष, जैसे केटीएम देते हैं, केटीएम एक क्या है, नाम ही तो है गाड़ी का। अब इसी में से हम जो हमारी हीरो की आती है स्प्लेंडर, तो ये सब क्या है, एक तरीके का नाम है। हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो, हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर, तो ये क्या है, ये एक विशेष नाम है। केटीएम नाम है। यहाँ पे क्या, मोटर गाड़ी, सारी गाड़ियाँ, इसमें सबके नाम आ जाएंगे इसमें, यानी ये एक जात की बात करा रही है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अब इसी में कुछ थोड़ा सा एक्सेप्ट, जैसे हम नोट करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे नोट करके हम लिखेंगे कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग होते हैं। किस तरीके से प्रयोग होती है, चलिए देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक जो है किसमें प्रयोग होती है, हमारी जातिवाचक में प्रयोग होती है। मतलब यहाँ पे कहने वाला ये है कि जो शब्द जो है हमारे वो होते व्यक्तिवाचक है, ये प्रयोग किसमें होंगे, जातिवाचक में हो। अब जैसे हम फेमस राइटर हैं हमारे, कौन से, गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, कई जगह पर देखा होगा आप लोगों ने कि गोस्वामी तुलसीदास पूरा लिखने की जगह सिर्फ क्या लिख देते हैं हम लोग, गोस्वामी। एक सॉरी गलत दे दिया मैंने। ये जो उदाहरण था हमारा जातिवाचक से उल्टा करेंगे हम, तब इसका उदाहरण आएगा। जो हमारा ये है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, जैसे हमने इतिहास पढ़ा है तो इतिहास में क्या आता है, इतिहास में जो हमारे जयचंद्र नामक जो राजा था, उसे किससे डिनोट करते हैं कि ये जो था ये देशद्रोही था एक तरीके का। ठीक है, तो एक तरीके से हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि आज भी हमारे देशों में जयचंद्रों की कमी नहीं। अब जैसे ये जो शब्द आता है, ठीक है, क्या लिखा हमने, आज भी देश में जयचंद्रों की कमी नहीं। जयचंद्रों की कमी नहीं, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आज ये यहाँ पे जो जयद्रथ है, ठीक है, ये एक तरीके का व्यक्ति है, लेकिन इसे डिनोट कैसे कर दिया है, जाति वजह से कर दिया है कि जयद्रथो जो था इतिहास में क्या है, ये एक तरीके का जो कन्नौज वाला युद्ध है उस वहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा देशद्रोही हो रहा है, विद्रोह, देशद्रोही बोलेंगे एक तरीके से। ये क्या करता है कि दुश्मनों से मिल जाता है और दुश्मनों की सहायता कर देता है कि ऐसे अकेले जा रहे हैं और उनकी हत्या करवा देता है। तो वही बात करेंगे, आज भी देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है, यानी कि आज भी देश में जो कहते हैं ना कि आतंकवादियों की कमी नहीं है, तो वही चीज आ गई। तो यहाँ पे जो जयचंद्र, ये जो जयचंद्र था ये एक नाम था उसका, लेकिन अब डिनोट कर रहे हैं किससे,
एक जाति से। अब इसी का जो उल्टा करा जाए, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, अब यहाँ पे आएगा जैसे कि जब भी कभी हम नाम लेते हैं किसका, सिंपल सा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास, नेताजी। नेताजी से आप लोगों को याद आया क्या, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन नाम क्या उनका, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कहने से ही हमें याद आ गया नेताजी, क्या नेताजी। तो नेताजी क्या है, नेताजी जो है एक तरीके की जाति है, ठीक है। लेकिन हम यूज किस तरीके से करते हैं इसे, यूज करते हैं किसे हम व्यक्तिवाचक में। किस तरीके से कर लेते हैं, नेताजी हमेशा याद रहेंगे, नेताजी हमेशा याद रहेंगे। अब इसी में जो अगर देखा जाए, ये तो हमारा व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन गया। अब जातिवाचक से हमने इसे किसे बनाया है, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि सामने आ जाए। यहाँ पे हमने बनाया है किससे, जातिवाचक से। जातिवाचक से किसे बनाया हमने, व्यक्तिवाचक। थोड़ी सी हैंडराइटिंग आज जल्दी हो रही है, ठीक है। तो क्या चीज है यहाँ पे, व्यक्तिवाचक से जब हमने जातिवाचक बनाया तो क्या आया, आज भी देश में जयचंद्र की कमी नहीं है। ये जो शब्द आएगा तो जहाँ पे जयचंद्र है, ये है क्या, ये है तो एक व्यक्ति, लेकिन यूज किस तरीके से हो रहा है, जाति के तरीके से यूज हो रहा है। अब जाति से व्यक्तिवाचक, नेताजी, नेताजी क्या है, नेताजी एक जाति तो है, उसमें बहुत सारे जितने हमारे आज के टाइम के जितने भी हमारे नेता हैं वो सब किसमें है, नेता में आएंगे। लेकिन जहाँ नेताजी की बात आती है, किसकी बात आती है, सीधे दिमाग हमेशा यूज करते हैं किसे, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, नेताजी हमेशा याद रहेंगे। कौन याद रहेगा, कौन सा नेता, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी हमेशा याद रहेंगे। अब जैसे गांधी, गांधी जी, जहाँ गांधी जी आता है, हम अब देखा जाए तो हम राहुल गांधी की भी तो बात कर सकते हैं, सोनिया गांधी की भी तो बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, गांधी जी से हमें याद कौन है, महात्मा गांधी या फिर मोहनदास करमचंद गांधी। अब गांधी देखी जाए क्या, गांधी है एक जाति, लेकिन हम जो गांधी को यूज करते हैं तो हम ऑटोमेटिक समझ, जैसे यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि इसमें जाति से जो व्यक्तिवाचक में देखा जाए कि गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो यहाँ पे गांधी जी से किसका मतलब आएगा, गांधी से मतलब क्या आएगा, महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो ये एक मेरा कहने का मतलब है, या ये आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन जो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसमें आज हमने दो चीज़ें कंप्लीट कर ली संज्ञा में, एक हमारे व्यक्तिवाचक और दूसरी जातिवाचक संज्ञा कंप्लीट कर ली। तो वीडियो कैसी क्या लगी आप लोग बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि वीडियो को यार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। और कोई सजेशन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।